हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। दोस्तों, आज 31 मार्च को 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें AIM के मुखिया ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल और इसके अलावा पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब, सुनने में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी, ये लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, उसकी घोषणा करेंगे। चलिए, अब तो जो हो रहा है आप जान ही रहे हैं कि अभी तक यूपी में विपक्ष 3 हिस्से में बटा था। विपक्ष का एक हिस्सा चला गया था मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। शेष जो विपक्ष बचा था वो 2 टुकड़े में, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस, दूसरा मायावती जी अलग। अब एक तीसरा मोर्चा बन रहा है, यानी कि विपक्ष 4 टुकड़ों में बंटने जा रहा है। तो चौथा, मैं कहूँगा कि चौथा मोर्चा बन रहा है जिसमें ओवैसी, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर अयूब और सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी शामिल होने जा रहे हैं। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि पल्लवी पटेल हैं और ये फोटो जो ओवैसी के साथ इनकी है, ये फोटो कहाँ की है? हैदराबाद की है। यानी जब इंडिया गठबंधन से इनके समीकरण नहीं ठीक रह पाए, नहीं बन पाए, तो अब ये गई हैं ओवैसी जी के पास कि आप आइए और हम लोग अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाएं। दोस्तों, एक बयान चल रहा है मीडिया में, ये कहकर कि वो पल्लवी पटेल का बयान है। अगर पल्लवी पटेल का बयान है तो राजनीतिक रूप से मूर्खता भरा बयान है, और अगर मीडिया की ओर से चलाया जा रहा है तो सातिराना बयान है। बयान क्या है कि ये 2024 में तो हराएंगी ही, 2027 में भी अखिलेश यादव को हराएंगी। यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव मोदी सरकार के खिलाफ या उनके पक्ष में लड़ा जा रहा है, उसमें इनका निशाना मोदी नहीं बल्कि अखिलेश है। तो अगर ये बयान इनका है तो आप इसका स्तर समझ सकते हैं बयान का। अब रह गई बात अगली कि आखिर विपक्ष को क्या हो गया है। जिस समय लोग संविधान बचाने के लिए परेशान हैं, आशंकित हैं, उस समय ये लोग किसके लोग बनकर काम कर रहे हैं? एक बहन अनुप्रिया पटेल तो पहले से ही उधर हैं। अगर मैं इनकी जात की बात करूं, क्योंकि यहां सबका अपनी अपनी जाति का वोट है, तो नीतीश कुमार जी भी जा चुके हैं अब तो बीजेपी के पाले में, और अब ये भी जो है बीजेपी को ही मदद कर रही हैं, भले विपक्ष में लड़ रही हैं। पल्लवी पटेल का कदम तो अनुप्रिया पटेल के लिए भी मुश्किल पैदा करेगा और अखिलेश यादव के लिए भी। अगर किसी के कुछ मदद करेगा तो थोड़ा बहुत ओवैसी जी की, और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मोदी जी की। इन्हीं 2 लोगों की ये मदद कर पाएंगी। ये किसी भी कीमत पर इनके तो खिलाफ हैं ही, लेकिन अनुप्रिया पटेल का भी ये वोट काटेंगी अगर ये वहाँ पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर देंगी। तो कहाँ पर? जहाँ पर अपना दल सोनेलाल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ कहीं वो मैदान में होंगे। तो अब देखना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ तक जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही वे नेता हैं जो ढाल बनेंगे EVM की, और इन्हीं के सिर पर ये बात फोड़ी जाएगी कि इनके चुनाव अलग अलग लड़ने से, विरोध में लड़ने से बीजेपी इतनी सारी सीटें पा ली। अगर कोई कहेगा नहीं EVM की वजह से पाए, तो मत प्रतिशत आएगा ना कि ये कितना वोट पाई, वोटों का बंटवारा आएगा, और आप देखिएगा कि वोटों का बंटवारा होगा। अब इसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनता पर है। अब जनता को क्या करना चाहिए दोस्तों, जनता को यह करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि कौन ताकतवर है। ये अपने लिए लड़ रहे हैं, ये भी मान ले कि अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन मुफीद है, हमको ये देखना चाहिए। तो जो ताकतवर हो, जो सबसे आगे बढ़कर लड़ रहा हो, जनता को उसके साथ जाना चाहिए विपक्ष के रूप में। और अगर सत्ता की तरफ जाना है तो जो सत्ता में उसकी तरफ चले जाइए, बात ही खत्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो जरूर करिएगा। जय संविधान।